और वहीं मध्य प्रदेश में आग उगल रहा सूरज, 15 शहरों में तापमान 43 डिग्री के पार, कई जिलों में लू का अलर्ट, बाजारों में पसरा सन्नाटा। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं राजेश सोनी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बहुत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां AIOCD ने आज 24 घंटे की देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। जी हां, जिसका असर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। ई फार्मेसी प्लेटफॉर्म्स द्वारा दवाओं की ऑनलाइन बिक्री और भारी डिस्काउंटिंग के विरोध में आज दवा की दुकानें बंद रही। संगठन का दावा है कि मरीजों को परेशानी से बचाने के लिए आपातकालीन दवाओं की आपूर्ति के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। केवल अस्पतालों के अंदर और सरकारी दवा सेंटर में ही दवाइयां मिल सकेंगी। देखिए, आज ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरह से ऑनलाइन दवाओं की बिक्री को लेकर तमाम व्यापारी जो हैं वो लामबंद हैं, और यही वजह है कि व्यापारियों ने हड़ताल बुलाई। और आज ये हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। सुबह से ही दुकानों में ताले लगे हुए हैं। मेडिकल, तकरीबन आपको बता दें कि 15 लाख देश भर में ऐसे मेडिकल हैं जिन पर ताले लगे हैं। ये देशव्यापी हड़ताल है, 24 घंटे की हड़ताल है। और यहाँ पर जिस तरह से ऑनलाइन दवाइयाँ हैं और लोग ऑनलाइन दवाइयाँ मंगवाते हैं, इसको लेकर जो व्यापारी संगठन है उनमें आक्रोश दिखाई दे रहा है। और इसको लेकर यहाँ पर जो है बंद यहाँ पर दुकानें दिखाई दे रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल के दवा मार्केट में, और आप ये तस्वीर देख सकते हैं। तमाम जो मेडिकल की दुकानें हैं उनके शटर डाउन है, ताले लगे हुए हैं। एक दिवसीय हड़ताल पर केमिस्ट एसोसिएशन है। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 41,000 से अधिक आज मेडिकल दवा की दुकान बंद रहेंगी। इसके साथ ही पूरे देश में 12 लाख से अधिक दुकानें बंद रहेंगी। यानी कि साफ तौर पे कह सकते हैं कि आज जो मरीज हैं उनके परिजन परेशान हो सकते हैं। क्या कुछ मांग है, आगे की क्या रणनीति केमिस्ट एसोसिएशन की रहेगी, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। जितेंद्र जी, क्या कुछ मांगे हैं? क्या एक दिवसीय ये हड़ताल है या आगे भी जारी रखेंगे? 3 मांगे हमारी आप साफ देख सकते हैं। एक तो ऑनलाइन दवा का कारपोरेट द्वारा भारी डिस्काउंट, नकली दवाइयाँ। आज हम लोग देख रहे हैं कि ऑनलाइन के माध्यम से जो है बाजार के अंदर नकली दवाएं आ रही हैं। बच्चियों को जो एबॉर्शन किट, नारकोटिक्स दवाएं जो है सहजता से उपलब्ध हो रही हैं। AI का जमाना, लोग पर्चे के अंदर मैनिपुलेशन करके जो है एक ही पर्चे को बार बार जो है करके जो है उससे दवाएं बुलवा लेते हैं। जो नकली दवाएं पकड़ाती हैं करोड़ों रुपए की, हमने कई प्रदेशों में देखा है करोड़ रुपए की नकली दवाएं पकड़ाती है। वो कहीं ना कहीं नकली दवाएं जो है बाद में आकर जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो खपत होती है। कोई भी चीज अगर 10 रुपए की है तो 5 रुपए में देना उसको संभव ही नहीं है, सरकार भी जानती है। इसी के लिए हमारी सरकार से ये भी मांग है कि प्रेडेटरी मूल्य निर्धारित की जाए, जिसको हिंदी में शिकारी मूल्य कहा जाता है। उस मूल्य के नीचे आप दवा नहीं बेच सकते। हमारा सिर्फ इस बात का विरोध नहीं है कि ऑनलाइन फार्मेसी हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन ऑनलाइन फार्मेसी के अंदर जो है नियम होने चाहिए। वो नियमों के अंतर्गत जो ऑनलाइन फार्मेसी चले, क्योंकि फार्मेसी एक्ट के अंदर कहीं पर भी ऑनलाइन फार्मेसी का जिक्र नहीं है। फार्मेसी एक्ट ये कहता है कि दवा जहां पर है वहां फार्मासिस्ट होना चाहिए। फार्मासिस्ट के माध्यम से ही जो है पेशेंट को दवा मिलनी चाहिए। जो लोग आज स्विगी से, जोमेटो से, ब्लैंकेट से दवा की डिलीवरी करा रहा है, उन पे हम दवा की कैसे विश्वसनीयता करें? वो दवा कैसे लेके जा रहा है, कैसे लेके नहीं जा रहा है? दवा का टेम्परेचर मेंटेन जरूरी होता है, दवा का रखरखाव जरूरी होता है, दवा किस तरीके से लेनी है वो जरूरी होता है। ऑनलाइन फार्मेसी के माध्यम से ये सारी चीजें जो है आज की डेट में गड़बड़ हो चुकी है। किसी प्रकार के कानूनों का पालन नहीं हो रहा है, और इसमें कहीं ना कहीं आम जनता का बहुत नुकसान है, उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ है। इसलिए हमारा सरकार से कहना है कि ऑनलाइन फार्मेसी को बंद किया जाए, या फिर इसके लिए जो जरूरी कानून लेके आया जाए, प्रिडेटरी का कानून लेके आया जाए। और जो कॉर्पोरेट जो है भारी डिस्काउंट का लालच देकर दवाओं को देने का प्रयास करते हैं, कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारी नकली दवाओं का भी समावेश होता है। इन 3 कानूनों को लेकर हमारी मांग है। आज पूरे भोपाल जिले की दुकानें बंद है, पूरे प्रदेश की दुकान बंद है, पूरे भारत की दुकानें बंद है। और अगर हमारे 3 अगर जो हम लोगों की मांग है वो नहीं मांगी जाती तो हो सकता है आगे चलकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम लोग जाएं। अभी क्या करूँगा, अभी तो हड़ताल है तो कहीं ना कहीं एडजस्ट करना ही पड़ेगा ना। नहीं, पहले उन्होंने बताना चाहिए ना कि हड़ताल है। राज्य सरकार ने भी जानकारी लेना चाहिए कि हाँ आज बंद रहे, हड़ताल है, पब्लिक परेशान हो रही है। 3 सूत्रीय मांग है, और आप देख सकते हैं कि जो दवाई की दुकान है इनके शटर पूरी तरीके से डाउन है। एक आखिरी सवाल और मैं पूछना चाहूंगा कि आगे क्या रणनीति आप लोगों की रहेगी अगर मांगे नहीं मानी जाती है?
वैसे तो हमें पूरा विश्वास है आदरणीय नरेंद्र मोदी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से कि हमारी मांगें मानी जाएंगी और उस पर विचार किया जाएगा, और हमको इसका आश्वासन भी मिला है। और अगर नहीं मिलता है तो हमारा AIUCD MPCDA से जो निर्णय लेगा उसके लिए हमारा पूरा प्रदेश, तो पूरा जिला जो उन बातों को मानेगा, और हो सकता है आगे चल के हम लोग जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएं। बिल्कुल, अगर संगठन के द्वारा ये फैसला लिया जाएगा, अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी केमिस्ट एसोसिएशन जा सकता है। तो स्वाभाविक सी बात है, ऑनलाइन जो दवा की सप्लाई होती हुई नजर आ रही है, ये कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य पर इसका सीधा असर पड़ सकता है, क्योंकि बिना डॉक्टर की पर्ची के ये दवाइयां सीधे ऑनलाइन डिलीवरी होती हुई नजर आ रही है। इसका विरोध केमिस्ट एसोसिएशन से पूरे देश में आज कर रहा है। कैमरामैन मोहित के साथ कुलभूषण सक्सेना, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। और अगली खबर की ओर आगे बढ़ेंगे। PM मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के आखिरी पड़ाव